Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the last 15-day strategy for board exams, class 10th as well as class 12th. Mainly हम class 12th PCM की ही बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, ये जो लास्ट के 15 डेज हैं इनको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। एंड बिकॉज दो तरह की कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट्स की, एक जिन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, दे वांट कि यार हम एटलीस्ट पास हो जाएं, इतना कुछ आप बता दो कि हम एटलीस्ट पास हो जाएं या फिर हम इजीली 70-80% ला पाएं। एक ऐसी कैटेगरी होगी जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन अभी तक करते हुए आए हैं वो लोग, एंड अब वो चाहते हैं कि ये जो लास्ट के 15 डेज हैं इसमें हम क्या क्या चीजें करें सो दैट हम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सके, 95+100 हम इजिली स्कोर कर सके। तो वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने अपना इनफ पोर्शन ऑलरेडी कर रखा है, दे हैव स्टडीड इनफ। तो तुम लोग को ना जितनी चीजें तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं उनका करना है रिविजन। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले। जैसे मान लो फिजिक्स का तुमने पूरा पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया था, मैथ्स का भी कर लिया था, केमिस्ट्री का भी कर लिया था, अब क्या करना है ना, हमको रिविजन करना है। रिविजन बहुत ही क्विकली तुम इजिली कर सकते हो, जो भी तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग का रिविजन बहुत इजिली हो जाएगा। इन केस अगर तुम लोगों ने सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करा था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे थे, तो इट्स द राइट टाइम कि तुम लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कहाँ से कर सकते हो, अगर जैसे तुम एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इजिली यू कैन प्रिफर द क्वेश्चन बैंक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ यू वांट कि हमने पर चैप्टर तो प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब मुझे ना प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। अगर अभी तक नहीं करें 10 आई वुड सजेस्ट कि पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करना। और सैम्पल पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। क्यों? बिकॉज यू विल गेट द आइडिया ऑफ द एग्जैक्ट पैटर्न दैट यू पीपल हैव। तो एग्जैक्ट एक सैम्पल पेपर ले लो, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मान लो ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तुम्हें देखना पड़ा उनका सोल्यूशन, इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। कोई भी क्वेश्चन अगर लग रहा है कि यार ये डिफिकल्ट था, मुझे नहीं समझ में आया था, उसको इजिली मार्क कर लो। नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे ना वापस से, ये एग्जाम के पहले अगर देख रहे होगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट था, ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी तो ईजी थे, बाकी यू कैन स्किप ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गई होगी। इन केस कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका तुम्हें सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा है, यू वांट कि एक ट्यूटर ही, एक टीचर ही हमें एक्सप्लेन कर दे, तो उसके लिए भी ना हमारे पास फीला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हो। लिंक मैंने इस एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। यूज किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो मैंने एक लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को खोल लेना, जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है फोटो क्लिक कर लो, स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लो, एंड विद इन 60 seconds an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors. बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करके दे देंगे। तो अगर तुम लोग को फिर भी नहीं समझ में आता ना, यू वांट वो ट्यूटर हमें फिर से एक्सप्लेन कर दे, तो तुम वापस से उनसे बोल सकते हो कि यार हमें नहीं समझ में आया, प्लीज एक और बार एक्सप्लेन कर दो। नॉट लाइक द टिपिकल टीचर्स जो वापस से नहीं बताते हैं। ऑल द ट्यूटर्स आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स, बहुत अच्छे हैं सारे ही ट्यूटर्स। एंड ऑल्सो इसमें जितने ट्यूटर्स हैं वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो उस केस में यू वांट कि हम इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएं, सो यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड इंस्टेंटली एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो। सो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट का 1 महीना बचा है, लास्ट के 15 डेज ही बचे हैं एक्चुअली, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग बहुत अच्छे से जो अच्छी एप्लीकेशन है उनका यूज करो। तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाके चेकआउट करना। अब हम ऐसे स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं जिन्होंने यार बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है एंड दे वांट कि आप ऐसा कुछ बता दो कि हम ये सारी चीजें करके एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले तो जितने चैप्टर्स नहीं हो रखे हैं तुम्हारे, जितना सिलेबस बचा है ना, उसको कंप्लीट कर लो, और वो तुम लोग वन शॉट से कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लिंक सारी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो वीडियोस को एंड उनसे पढ़ लो। एंड जो भी मैं पढ़ाती हूँ उनके नोट्स भी एज इट इज प्रोवाइड कर देती हूँ, तो नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सो दैट जब भी रिवाइज करो, चाहे वो डेरिवेशन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, तो तुम्हें वापस से वीडियो खोलने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट से ही उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस, अब बिकॉज तुम लोगों ने उतना नहीं पढ़ रखा है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि तुम लोग अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, एंड सिर्फ एक पेपर पैटर्न के आइडिया के लिए सैम्पल पेपर्स 1-2 देख के चले जाना। तो प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज इसमें जितना मेजॉरिटी हमारा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन होगा ना, वो तुम्हारा यहीं से कवर अप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पर चैप्टर, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैंने सब डाल रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है मैथ्स के लिए, वो सब मैंने करवा रखे हैं। तो इन चीजों का ना तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इन द सेम वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी हमारे केमिस्ट्री के, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वीडियोस को चेकआउट करना, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको सबसे पहले कवर करना। नाउ बिकॉज तुम लोग बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो और तुम लोग का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ
है तो तुम लोग को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, बिकॉज एक साइड में तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउ दे जस्ट रिवाइजिंग बहुत आराम से चिल करके, बट तुम लोग का ना बहुत कम सिलेबस हो रखा है, तुम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क तुम लोग को अभी पुट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्मार्ट वर्क दैट आई एम टेलिंग यू पीपल, ठीक है। अब देखो इसके बाद बिकॉज तुम लोग की डेट शीट हो चुकी है रिलीज, तो उसके हिसाब से भी तुम्हें देखना है सबसे पहले कितने चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, कितने चैप्टर्स मेरे नहीं हुए हैं। तो ये खुद के लिए अपना बना सकते हो कि यार फिजिक्स में मेरे कितने चैप्टर्स हो गए हैं, मान लो 7 हो गए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में मान लो अगेन 7 हो गए हैं, 3 मेरे बच रखे हैं, तो ये सारी चीजें ना पहले अपना नोट डाउन कर लेना। अब जैसे अगर हम डेट शीट देखें तो सबसे पहला हमारा हिंदी है, तो हिंदी में भी ऑब्वियसली हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो हिंदी में कितने चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं, कितने नहीं करे हैं, तो ये सारी चीजें खुद से अपनी डेफिनेटली नोट कर लेना। फिर हमारे पास इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे गैप हमारा थोड़ा सा कम है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि केमिस्ट्री का जितना पोर्शन है पहले ही कंप्लीट कर ले। मान लो क्वेश्चंस नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो इस गैप में तुम लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना खुद ही एनालाइज करना कि कितना पोर्शन मेरा कितने सब्जेक्ट में बचा है, तो किस तरीके से मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो फिजिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन हमारा छूट ही जाएगा फिर भी, तो हम यहाँ पे उसको कवर अप कर सकते हैं बिकॉज गैप थोड़ा सा ज्यादा है, बट केमिस्ट्री में क्या है बहुत कम गैप है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि केमिस्ट्री का जितना सिलेबस है उसको हम पहले ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट तुम ही देख सकते हो, बिकॉज मैं हर एक स्टूडेंट के पास जाके तो नहीं देख सकती हूँ कि कितना सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, एक्जैक्टली कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू एनालाइज फॉर योरसेल्फ। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, या उसको हम अपना वीक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे मेरे लिए क्या होता था ना कि फिजिक्स मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, तो उस पर तुम्हें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि अगर तुम्हें वो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें सो दैट वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। अब कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, सो आइदर यू कैन टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, बट बिकॉज अभी हमारे पास लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, तो इसीलिए आई वुड रियली सजेस्ट कि 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे लेके चलो। अगर तुम्हारा ऐसा है कि यार फिजिक्स में भी बहुत पोर्शन मेरा बचा है, मैथ्स में भी बहुत पोर्शन बचा है, तो सुबह तुम फिजिक्स कर सकते हो, एक चैप्टर उसका कंप्लीट कर लिया, फिर रात को तुमने मैथ्स कर लिया, उसका एक चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिए, तो इस तरीके से ना इजीली कंप्लीट कर सकते हो। जो इजी चैप्टर्स हैं पहले उनसे स्टार्ट कर लो, जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट कर लो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इजी हैं एंड वो स्कोरिंग भी हैं। जैसे एलपीपी हो गया मैथ्स में, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उन पर तुम लोग को ज्यादा फोकस करना है। एंड उसके बाद ये सारी चीजें वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट जस्ट टू समराइज दिस वीडियो आई एम अगेन टेलिंग यू पीपल कि अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पढ़ तो रखा है बट कुछ चैप्टर्स अभी भी ना तुम्हारे बचे हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहले हमने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनका क्विकली रिविजन कर लो। उसके बाद जो चैप्टर्स बचे हैं ना उनको पहले कंप्लीट कर लेना, मतलब सिलेबस कंप्लीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा तो रिविजन कर लेना क्विकली, जितने चैप्टर्स हमारे हो चुके थे ऑलरेडी उनका, फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना, और हमारे पास सैम्पल पेपर्स हैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करना। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैक्सिमम पोर्शन हो चुका है, या मैं ऐसा कहूँ कि एक बार तो सिलेबस उनका कंप्लीट हो ही चुका है, तो उन लोग को क्या करना है ना कि सबसे पहले तो जो भी तुम्हें लगता है कि वीक सब्जेक्ट है, मान लो मेरा क्या हुआ था ना कि सिलेबस तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता था बिकॉज फिजिक्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, सो आई हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट। मुझे उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितने पीवाईक्यूज है मैं उतने सॉल्व करूंगी, बार बार फिजिक्स का रिविजन करते रहूंगी, एंड सैम्पल पेपर्स आई विल बी प्रैक्टिसिंग बिकॉज सैम्पल पेपर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें तुम लोग को डेफिनेटली करनी है। स्टिल अगर तुम लोग को कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, किसी चीज में तुम लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।